एक ऐसा वाक्य जिसने महाभारत युद्ध की दशा और दिशा दोनों बदल दी थी। लोग जो सबसे महत्वपूर्ण बात कहते हैं वो अक्सर शुरुआत में नहीं कहते। एक अधूरा सुना हुआ वाक्य, एक अधूरा समझा हुआ सत्य, एक अधूरी जानकारी इतनी शक्तिशाली थी कि उसने महाभारत जैसे युद्ध का इतिहास बदल दिया। जीवन में बहुत सारी गलतफहमियां सिर्फ इसलिए पैदा होती हैं कि हम पूरा वाक्य सुनते ही नहीं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि लोग जो सबसे महत्वपूर्ण बात कहते हैं वो अक्सर शुरुआत में नहीं कहते। वे कहते हैं कि मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन तुम बहुत अच्छे इंसान हो, पर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, किंतु, और बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है। क्योंकि लेकिन, किंतु, परंतु इन सब शब्दों के पहले जो कहा गया है वो सिर्फ शिष्टाचार है, और इसके बाद जो कही जाती है वही असली सच्चाई होती है। जरा अपने जीवन के कुछ वाक्यों को याद कीजिए। मुझे नौकरी बहुत पसंद है, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। यूं तो मेरे पास सब कुछ है, लेकिन भीतर से एक खालीपन है। मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं अकेला हूं। महाभारत के युद्ध के बारे में आप सबने सुना होगा। क्या यह युद्ध सिर्फ अस्त्रों और शस्त्रों की वजह से जीता गया था? नहीं। एक ऐसा वाक्य जिसने महाभारत युद्ध की दशा और दिशा दोनों बदल दी थी। एक ऐसा वाक्य जिसके पहले हिस्से को द्रोणाचार्य को सुनाया गया, और वो भी पहला हिस्सा ही सुने, और उसके बाद वाला हिस्सा वो सुन नहीं पाए, जबकि वही बाद वाला हिस्सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। द्रोणाचार्य अपराजय थे, उन्हें हराना असंभव लग रहा था। तभी श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। एक हाथी था जिसका नाम था अश्वत्थामा, उसे मार दिया गया। फिर सत्यवादी धर्मराज युधिष्ठिर को बोला गया कि वो द्रोणाचार्य को बताएं कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा मारा गया। फिर धीरे से कहा लेकिन वो मनुष्य है या हाथी यह निश्चित नहीं है। द्रोणाचार्य ने पहला हिस्सा तो सुन लिया कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन दूसरा हिस्सा नहीं सुन पाए, जबकि वही दूसरा हिस्सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। और फिर क्या था? वो अपना अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और मारे गए। अब सवाल यह है कि क्या हमारी भी जिंदगी में ऐसा ही होता है? क्या हम भी लोगों की बातों का पहला हिस्सा सुनते हैं और असली बात छोड़ देते हैं? जरा सोचिए, एक अधूरा सुना हुआ वाक्य, एक अधूरा समझा हुआ सत्य, एक अधूरी जानकारी इतनी शक्तिशाली थी कि उसने महाभारत जैसे युद्ध का इतिहास बदल दिया। और अब अपनी जीवन की ओर देखिए, कितनी बार हम ऐसा करते हैं। कोई कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन तुम्हारी कुछ आदतें मुझे परेशान करती हैं। हम केवल पहला हिस्सा सुनते हैं या केवल दूसरा हिस्सा, दोनों में से जो हमें पसंद आए, लेकिन पूरा सत्य दोनों वाक्यों को जोड़कर ही बनता है। कोई कहता है मैं ठीक हूं, लेकिन भीतर से बहुत थका हुआ हूं। हम मैं ठीक हूं तो सुन लेते हैं, और उसके बाद उसकी छिपी हुई पुकार को अनसुना कर देते हैं। कोई मुस्कुराता है और कहता है सब अच्छा चल रहा है, पर मैं खुश नहीं हूं। हम सब अच्छा चल रहा है तक तो सुन लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसके दिल की पुकार नहीं सुन पाते। जीवन में बहुत सारी गलतफहमियां सिर्फ इसलिए पैदा होती हैं कि हम पूरा वाक्य सुनते ही नहीं। हम पहले कुछ शब्दों पर या वाक्य के कुछ हिस्सों पर अपना पूरा निर्णय बना लेते हैं, जबकि असली अर्थ लेकिन, पर, किंतु, परंतु इन सब के बाद छिपा होता है। द्रोणाचार्य की तरह हम भी कभी कभी अधूरा सत्य सुनते हैं, और फिर उसी अधूरे सत्य के आधार पर पूरा निर्णय ले लेते हैं। रिश्ते टूट जाते हैं, दोस्तियां खत्म हो जाती हैं, और कई बार तो हम स्वयं को भी गलत समझ बैठते हैं। आज से जब आप किसी की बात सुने तो लेकिन के बाद आने वाले शब्दों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि हो सकता है वही उसकी असली पीड़ा हो, वही उसका वास्तविक संदेश हो, और वही उसकी अनकही सच्चाई हो। महाभारत सिर्फ हमें युद्ध की कला नहीं सिखलाती, वह हमें सुनने की भी कला सिखाती है। द्रोणाचार्य ने जो नहीं सुना, शायद हमें वही सुनना सीखना है, क्योंकि जीवन में असली बात वहीं से शुरू होती है जहां से लोग लेकिन, किंतु, परंतु बोलते हैं। और कभी कभी तो पूरा जीवन उस एक शब्द के बाद ही छिपा होता है।
मैं हूं सुधांशु शेखर और आप देख रहे हैं खुद से मुलाकात। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।